आज का सेशन है पेमेंट ऑप्शन। और आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। और पेमेंट्स की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पेमेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी होगी। तो ऑन पैसिव के जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअली पेमेंट ऑप्शन के पहले पेमेंट मेथड को समझ लीजिएगा। पेमेंट मेथड क्या होती है? एक ऐसी मेथड जिसमें कस्टमर्स को पे किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए। ठीक है। कस्टमर्स पे करते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विस के लिए किसी मर्चेंट्स को। ठीक है। और ये जो पेमेंट मेथड है इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। इसमें कैश इंक्लूड होती है, गिफ्ट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड्स है, प्रीपेड कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है और मोबाइल पेमेंट। ये सारी पेमेंट मेथड है। ठीक है। और आप लोग इन पेमेंट मेथड के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं। आप किसी को कैश देते होंगे, आप किसी को क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पे करते होंगे, आप किसी को मोबाइल पेमेंट करते होंगे, बैंक ट्रांसफर करते होंगे, एनईएफटी करते होंगे, या फिर आपके पास कुछ प्रीपेड कार्ड्स भी होंगे। ठीक है, जिसको आपने पहले से उसमें कुछ रिचार्ज करके रख दिया। बहुत बार आप पेट्रोल और बहुत सारे पेट्रोलियम के जो कंपनीज हैं वो अपना प्रीपेड कार्ड देती है, उसमें आप एक अमाउंट वहां पर स्टोर कर लो। और जब जब आपको पेट्रोल डलवाना है आपकी कार में या फिर आपके बाइक में या फिर आपकी बड़ी व्हीकल में, तो आप उस कार्ड के थ्रू पेट्रोल डलवा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे पेमेंट मेथड्स हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा अभी हम पेमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे और ये पेमेंट ऑप्शंस होंगे ऑन पैसिव के। तो ऑन पैसिव कौन से पेमेंट ऑप्शंस आपको देने जा रही है? ऑन पैसिव आपको टोटल 9 टाइप के पेमेंट ऑप्शन ऑन पैसिव आपको देने जा रही है। 9 नहीं, 8 टाइप के, 8 टाइप के, सॉरी, 8 प्रकार के पेमेंट ऑप्शंस आपको ऑन पैसिव देने जा रही है। पहला पेमेंट ऑप्शन है वीजा। वीजा क्या है? आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पता है, वीजा क्या होता है, मास्टर कार्ड क्या होता है, फिर भी हम इसको ओवरलुक करते हैं एक बार। वीजा कार्ड एक पेमेंट कार्ड है। ठीक है। एक वीजा नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, एक ब्रांडेड कंपनी है वीजा, और ये यूएसए गवर्नमेंट की कंपनी है, अमेरिका की। गवर्नमेंट की नहीं बोल सकते बट अमेरिका की कंपनी है। और वीजा मोस्टली जो इंटरनेशनल हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वीजा कार्ड के थ्रू करते हैं। वीजा का डेबिट कार्ड भी होगा, क्रेडिट कार्ड भी होगा। आपके पास किसी बैंक का अगर वीजा कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे यूज करते हैं हमेशा पेमेंट्स के लिए। ठीक है। तो ऑन पैसिव की जो पेमेंट ऑप्शन है उसमें सबसे पहले वीजा पेमेंट ऑप्शन आपको मिलेगा। वीजा के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड। सेम वीजा की तरह भी मास्टर कार्ड है, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करने के लिए, फंड्स को रिसीव करने के लिए। और ये सबसे लार्जेस्ट पेमेंट नेटवर्क है। मास्टर कार्ड के जो पेमेंट्स ऑप्शन है वो बहुत जगह पर चलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में मास्टर कार्ड को यूज किया जाता है। और मास्टर कार्ड भी आपके पास होगा। कोई बैंक मास्टर कार्ड आपको देती है, कोई बैंक वीजा कार्ड आपको देती है। तो ये वीजा और मास्टर कार्ड भी एक पेमेंट ऑप्शन है जहां पे आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं। इंटरनेशनल अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, किसी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, किसी सर्विसेज को परचेस करना चाहते हैं, तो वीजा और मास्टर कार्ड के थ्रू आप परचेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑन पैसिव में और एक पेमेंट ऑप्शन है वेरीफाइड वीजा, सॉरी। ये वेरीफाइड वीजा क्या है? एक्चुअली ये भी एक सर्विस है। ये बैंक पार्टनरशिप के थ्रू वीजा एक सर्विस देता है। जैसे हमारी इंडिया की जो बैंक है, इंडिया के हमारे कौन से कार्ड्स है उस पर भी बात करेंगे। और आपके साथ मैं एक ऐसी चीज शेयर करूंगा आज कि जिससे आपको वाकई में लगेगा कि हमारा भारत क्यों अतुल्य है और हम अपने आप पर क्यों हमेशा गर्व करते हैं। ये सारी भी चीजें हम करेंगे। तो एक्चुअली वेरीफाइड वीजा में क्या होता है? वेरीफाइड वीजा में अगर आप आपके कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक से आपको एक 3D सिक्योर पिन रिसीव होता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिसीव होता है। और जब आप उस पिन को एंटर करते हो तो बैंक उसे वेरीफाई करती है कि जो व्यक्ति इससे पेमेंट करना चाह रहा है वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है और वो रियल पर्सन है। और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन होते हैं। इसका मतलब सिंपल, जैसे ओटीपी आपको आता है वैसे ही वेरीफाइड वीजा अगर आपके पास है तो आपके पास ओटीपी आता है। तो ये वीजा और वेरीफाइड वीजा कार्ड में क्या फर्क है? वीजा कार्ड में आप डायरेक्टली, वीजा कार्ड में क्या होता है कि आपका सीवीसी होता है, आपका वहां पर एक 16 डिजिट नंबर होता है। उसके बाद आपका जो एक्सपायरी जो डेट है और एक्सपायरी जो ईयर है वो वहां पे होता है। उसको आप एंटर करते हो, डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है। बट वेरीफाइड वीजा अगर आपके पास कार्ड है
तो आपको कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद एक पिन एंटर करनी पड़ेगी, तब जाके आपका पेमेंट होगा। और ये सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत सारे लोग अभी वीजा कार्ड से वेरीफाइड वीजा पर जा रहे हैं। तो क्या वेरीफाइड वीजा के लिए अलग से आपको कार्ड लेना है? नहीं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कार्ड है वीजा कार्ड, तो आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और बैंक आपके वीजा कार्ड को वेरीफाइड वीजा कार्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको वेरीफाइड वीजा कार्ड की सर्विस मिल जाती है। उसके बाद मास्टर कार्ड सिक्योर कोड। मास्टर कार्ड सिक्योर कोड सेम उसी तरह से है जिस तरह से वेरीफाइड वीजा है। इसमें आपको एक सिक्योर कोड मिलता है और ये कोड वन टाइम पासवर्ड होता है। एक ओटीपी आपको रिसीव होती है, उस ओटीपी को आप एंटर करते हो और उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। जब तक आप उस ओटीपी को एंटर नहीं करेंगे आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। और ये जो इसका जो प्रोटेक्शन है, एवरीडे प्रोटेक्टेड, ये आपका मास्टर कार्ड होता है और ऑनलाइन भी प्रोटेक्शन इसमें मिलता है। उसके बाद है एमएक्स। एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्चुअली ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की। और अमेरिका की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एमएक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया में। और इस कंपनी की भी जो प्रोसेस है ना, इसमें भी आपको प्रीपेड कार्ड मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस के जो कार्ड्स हैं, ये स्मॉल बिजनेस से लेके बड़े कॉरपोरेट के बिजनेस तक फैले हुए हैं। और पूरे यूनाइटेड स्टेट और पूरी दुनिया में अमेरिकन एक्सप्रेस ये कार्ड यूज होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए और पेमेंट सेंड करने के लिए। ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे अभी हम मोस्टली बहुत सारे जो हमारे यूजर्स हैं उनके पास वीजा मास्टर कार्ड नहीं है। बहुत से लोग जो इनका इंडियन जो बैंक होगा हमारा, वहां पर अगर आपने अप्लाई नहीं किया है वीजा कार्ड के लिए तो आपको वहां पर रुपे कार्ड मिलेगा। ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ पेमेंट मेथड जो है ना, कंपनी एड ऑन करने वाली है। जैसे कि ऐश ने बोला था कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वीजा या मास्टर कार्ड नहीं है, तो उनके लिए कुछ हम अलग से पेमेंट मेथड यहाँ पर करेंगे। वो पेमेंट मेथड क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको शो करूंगा आगे, वो वाकई में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी और अच्छा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है। अब वीजा कार्ड है तो ठीक है, वीजा कार्ड से डायरेक्टली आपके पास पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद मास्टर कार्ड अगर है तो मास्टर कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर अमेरिकन एक्सप्रेस का आपके पास कार्ड है तो उसके थ्रू पेमेंट हो जाएगा और उसी अकाउंट में आपका पेमेंट रिसीव होगा। अभी जो इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आपकी जो बैंक है, सेंडर बैंक एंड रिसीवर बैंक, इन दोनों बैंक के बीच में वीजा या मास्टर कार्ड थर्ड पार्टी एज अ थर्ड पार्टी काम